Hi everyone, welcome to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes. तो हम आज इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखिए हमारे साथ। यहाँ देखो लिखा है नाउन, और नाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। नाउन को ही हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट देखो दो तरीके से होता है। एक होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है। अब काम करने वालों को, जैसे काम करना होता है डू, अब काम करने वालों को हम लोग क्या कहेंगे, डूअर। जिसमें ER लग जाए हो जाएगा वाला। ठीक है, करने वाला। तो डू मतलब करना और ER मतलब करने वाला। तो इसमें हमारा लिविंग 10% रहना चाहिए। लिविंग कितना परसेंट, मिनिमम कितना परसेंट, 10%। और डूअर कितना रहना चाहिए, डूअर हमारा कितना परसेंट, 90%। डूअर मतलब होता है करने वाला। इस काम को करने वाला लगभग कितना परसेंट, 90%। जो काम करेगा वो कितना परसेंट दिखना चाहिए, 90%। ओके, जो इस काम को करेगा, ठीक है, जो काम ये हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। एक्टिव वॉइस को हम लोग क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। और टेंस में हमारा क्या, वर्ब का पांचों फॉर्म यूज होगा। ठीक है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है यहाँ पे गो, और वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वेंट, गो वेंट। थर्ड फॉर्म मतलब गोन, गो वेंट गोन। फोर्थ फॉर्म मतलब गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म गोज। क्या होता है, गोज। अब फिफ्थ फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस। और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें लिखा है जिसके द्वारा काम किया, तो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा रहना चाहिए, और लिविंग कितना रहना चाहिए, 10%। और डूअर कितना रहना चाहिए, 90%। मतलब कहने मतलब काम करने वाला कितना दिखना चाहिए, लगभग 90%। जैसे लिखा है फॉर एग्जाम्पल राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब देखो राम हमारा क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट। राम के द्वारा काम हो रहा कि नहीं, राम पढ़ता, कौन पढ़ता, राम पढ़ता है। तो जिसके द्वारा काम किया जाता है, राम के द्वारा पढ़ने वाला काम हो रहा है ना, तो राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और ये जो सब्जेक्ट हमारा है, ये हमारा एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। एक से अधिक शब्द का हो सकता है। ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा है एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक शब्द का हो सकता है। जैसे इसमें लिखा राम पढ़ता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, राम। इसके अलावा हो सकता है हमारा राम और मोहन पढ़ता है। तो कहने मतलब एक शब्द का भी सब्जेक्ट हो सकता है हमारा, और सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक शब्द का भी हो सकता है। सेकंड है, सेकंड में हम लोग कैसे पहचानेंगे सब्जेक्ट, जो काम को रिसीव करता है, जो काम को रिसीव करता है। फर्स्ट वाला था जिसके द्वारा काम किया जाता है, और सेकंड में क्या है, जो काम को रिसीव करता है। ये हमारा लिविंग कितना परसेंट रहना चाहिए, 10%। नॉन लिविंग कितना परसेंट, नॉन लिविंग हमारा कितना परसेंट, 90%। ठीक है, लिविंग मतलब पता आपको सजीव, और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब क्या होता है, निर्जीव। नॉन डूअर कितना परसेंट रहना चाहिए, 90%। और डूअर कितना रहना चाहिए, 10%। समझ में आ रहा है कुछ, तो इसको ना लिख के इसको समझते हैं हम लोग। लिविंग कितना परसेंट, 10। नॉन लिविंग मतलब 90%, और नॉन डूअर मतलब 90%। ठीक है,
जो काम को रिसीव करता है, ठीक है। और ये जो काम को रिसीव करेगा ये कैसा नेचर इसका रहेगा, पैसिव नेचर। कैसा नेचर, पैसिव नेचर। और पैसिव नेचर जब रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ओनली वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद अब हम कैसे पहचानेंगे ये काम को रिसीव करता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे लिखा है मोहन पीटा जाता है। अब बताओ मोहन तो पीटने का काम कर नहीं रहा है, मोहन को पीटा जाता है ना, तो मोहन रिसीवर हुआ। मोहन को पीटा जाता है तो मोहन पीटने वाला तो काम कर नहीं रहा। अगर यहाँ पे होता कि मोहन पीटता है तो हो जाता हमारे इसमें जिसके द्वारा काम किया जाता है। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि मोहन को पीटा जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे मोहन को पीटा जाता है। अब बताओ मोहन हमारा क्या हुआ, रिसीवर हुआ कि नहीं, ये तो काम कर नहीं रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा दो तरीके से हो सकता है, या तो वो काम करेगा या तो वो रिसीवर रहेगा, ठीक है। जब काम करेगा तो हमारा टेंस का बनेगा, और जब रिसीवर रहेगा तो कैसा बनेगा, पैसिव नेचर का। और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। जैसे इसमें लिखा है मोहन को पीटा जाता है, तो ये तो हमारा मोहन क्या हुआ, रिसीवर। ये बन गया क्या, हमारा सब्जेक्ट। तो रहेगा इसमें मोहन इज बीटेन, मोहन इज बीटेन। ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे बिल्डिंग बनती है। अब बिल्डिंग कोई बना नहीं रहा है, वो तो बन रहा ना, रिसीवर वाला काम कर रहा ना। या पुल बनाया जाता है या पुल बनता है तो भी रिसीवर का काम कर रहा कि नहीं। तो हमारा कौन सा बनेगा, ये पैसिव नेचर का। नोट डाउन। तो सब्जेक्ट का डिफिनीशन है, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। क्या होता है, कर्ता। इसमें हम लोग लिखेंगे आ सब्जेक्ट is the doer, a subject is the doer of an action, of an action। a subject is the doer of an action। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डूअर होता है। क्या होता है, डूअर होता है। ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का, ठीक है। नोट डाउन। अब देखिए हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन भी हो गया। अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। व्हाट आर द एसेंशियल, व्हाट माने होता है क्या, आर मीन्स है, द एसेंशियल माने आवश्यक, थिंग्स माने चीजें। क्या चीजें आवश्यक हैं, फॉर मीन्स के लिए, बीइंग माने होने के लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चीज आवश्यक है, इसको आज हम लोग समझते हैं। इसमें देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नाउन। क्या चाहिए, दुनिया में जितने नाउन होते सब क्या हैं, सब्जेक्ट। क्या हैं, सब्जेक्ट। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन में देखो जैसे हो गया, नाउन में जैसे यहाँ पे क्या हो गया, राम। क्या हो गया, राम। और प्रोनाउन में जैसे हो गया राम को हम लोग क्या कह सकते हैं, ही। क्या कह सकते हैं, ही। इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, ही इज गुड, ही इज गुड, वह अच्छा है। प्रोनाउन हम व्हाट को भी कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन हम ही को भी कह सकते हैं, प्रोनाउन व्हाट को भी कहते हैं, ठीक है। और नाउन में देखो किसी का नाम रहेगा राम जैसे, प्रोनाउन में ही, सी, इट, ये सब क्या हमारा क्या है, प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग को नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। और थर्ड हमारा है, अगर नाउन पहचानने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, नाउन पहचानने में, नाउन या प्रोनाउन ना पहचान पाओ तो उसको हम लोग कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। यदि नाउन और प्रोनाउन पहचानने में प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसको आप पहचान ना सको तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन इक्विवेलेंट। और नाउन इक्विवेलेंट में हमारा क्या होता है, ये हमारा दो तरीके से होता है। नाउन इक्विवेलेंट कितने तरीके से होता है, दो तरीके से। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है वॉकिंग, क्या लिखा है, वॉक। वॉक हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या जोड़ना, आईएनजी, तो हो गया वॉकिंग। अब इसी वॉकिंग को, वे वॉकिंग जो लिखा है हमारा क्या कहलाएगा, जीरंड। और इसी जीरंड को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम क्या है कि नहीं, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, टहलना अच्छा है। सेकंड हमारा है नाउन बनाने के लिए वर्ब का टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव्स। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है टू वॉक, क्या लिखा है, टू वॉक इज गुड, टू वॉक इज गुड, टहलना अच्छा है। देखो यहाँ भी हमारा क्या हो गया, टू वॉक हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट हो गया, और वॉकिंग हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। जहाँ आईएनजी लगेगा उसे जीरंड करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है वॉकिंग। यहाँ पे देखो टू लगा के वॉक को, वर्ब को जोड़ दिए, ये भी हमारा क्या बन गया है, सब्जेक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा इतने तरीके से सब्जेक्ट बन सकता है।